हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड कैसे हैं दोस्तों? सबसे पहले तो कल जो हमारी डीएफ के फादर के लिए आप लोगों ने जो भी शुभकामनाएं भेजी, उनका मैं दिल से आप सभी को आभार प्रकट करती हूँ दोस्तों। और उस डीएफ को भी ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ जिन्होंने कि इतने दुख में रहते हुए सोल पर्पस किया, इतने दर्द से भरी थी वो। देखिए, उन्हें लगा कि अगर मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई तो औरों की ज़िंदगी ख़राब नहीं होनी चाहिए। और ये सबसे बड़ा आपका पॉइंट है कि जहाँ आप इतने आगे आ चुके हो कि अगर आप दूसरों के लिए सोचते हो, डेफिनेटली ये जर्नी देने की है, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्म वर्जन यही होता है जो अपना नहीं दूसरों के लिए सोचता है। तो वो जिस भी स्थिति में थी, उन्होंने वीडियो बनाया आप लोगों को कि आप लोगों की ज़िंदगी ख़राब ना होए। इसके पहले 3-4 और ऐसे केसेस मेरे सामने आए थे। तो मेरे लिए ज़रूरी था कि भाई ये जर्नी हमको बहुत सेफ्टी के साथ करनी है, किसी की ज़िंदगी का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सो ओवरऑल थैंक्स टू हर एंड थैंक्स टू दोस्त जिन्होंने मरहबा के लिए रजिस्टर किया है। मुझे उम्मीद नहीं थी, मेरी उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर किया है मरहबा के लिए। सब लोग सेल्फ लव करते हैं, अपने प्रोटेक्शन के लिए खुद को ज़िम्मेदार समझते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। तो आप में से बहुत लोगों ने मरहबा के लिए जो रजिस्टर किया है, तो सबको ढेर सारा आभार, ठीक है दोस्तों। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि मैं यहाँ पर जो भी चैनलिंग्स देती हूँ, जो भी विशेज़ होती हैं, ये सिर्फ उन सब्सक्राइबर्स के लिए होती हैं जो मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर्स हैं, नॉट फॉर दोज हु आर नॉट सब्सक्राइब्ड एंड ब्लॉक्ड। द रीज़न बिहाइंड दिस कि जब एनर्जी ब्लॉक हो जाती है तो वो शुभकामनाएं और वो चैनलिंग्स उनसे रेजोनेट करती ही नहीं हैं। तो कोशिश करिए आप ऐसा कोई कमेंट नीचे ना लिखें कि आप ब्लॉक्ड हो जाएं विद माय एनर्जी, ठीक है, और मेरी शुभकामनाओं के साथ। एंड आप चाहो कि हम चैनल को सब्सक्राइब ना करें और सारी की सारी एटलीस्ट चैनलिंग्स आपसे रेजोनेट करेगी, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपकी मैं एनर्जी पिक ही नहीं करूँगी। तो दोज हु आर नॉट सब्सक्राइब्ड विद माई चैनल्स, ये चैनलिंग्स उनके लिए नहीं होती हैं और ये शुभकामनाएं उनके लिए नहीं होती हैं, ठीक है। अब आज की बात कंफर्म साइन, वेरी मच कंफर्म साइन, जो कि आई थिंक आप लोगों ने भी कंफर्म किया होगा। इसके पहले और एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, इस वक्त आप लोगों को बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी लग रही है। बहुत मुझे कल ढेर सारे मुझे सेशंस आए एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली मैं कल वीडियो बना नहीं पाई। आप लोग की ट्रिमेंडस आपकी लाइफ में बवाल हो रहे हैं। तो जैसे कि चैनलिंग मैंने बनाई थी ऑलरेडी, मैं चैनल इसीलिए करती हूँ, इट्स नॉट अ चैनलिंग, इट इज़ मोर देन अ वार्निंग, ठीक है, कि आप अपने आप को अलर्ट रख सको, ठीक है ना, कि तूफान आने वाला है, वी शुड बी अलर्ट लाइक दिस। ओवरऑल लेट मी टेल यू कि ये सब क्यों हो रहा है। ये अभी समझ लीजिए कि 10 जून तक तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, और जो लोग ऑलरेडी अवेकन्ड हैं उनका और असेंशन और ज़्यादा असेंशन हो रहा है। तो इसीलिए कलेक्टिव में सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ हल्का फुल्का असर है, समझिए, ठीक है। डिफरेंट जो हमारे गैलेक्टिक फेडरेशंस हैं, जिसमें कि डिफरेंट प्लैनेट्स के जो हैं उनके भी इंटरेक्शंस हो रहे हैं, उनका भी फ़र्क। दिस थिंग आई विल एक्सप्लेन इन सम अदर वीडियोज़, ठीक है। जैसे कि आर्क्चूरियन हो गया, सीरियंस हो गया, अनुनाकीज हो गया, ठीक है, पिलैडियंस हुए। तो ये सारे इंटरेक्शंस हमारी मदर अर्थ से हो रहे हैं, हम इसको कहते हैं गैलेक्टिक फेडरेशन, राइट। तो इन सब चीज़ों का भी असर होता है असेंशन ऑफ द प्लैनेट में, राइट। इस पर डिटेल वीडियो किसी और दिन बनाऊंगी, लेकिन ओवरऑल इस वक्त सारे प्लैनेट्स का भी इंटरेक्शन हो रहा है, असेंशन हो रहा है, ठीक है। सो इस वक्त जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ भी जो प्रिवेलेंट हैं, ठीक है। सो प्लीज़ इस टाइम पे आप लोग परेशान मत होइए। सारी टिप्स मैंने पिछली चैनलिंग में दी हुई थी, वो उसको फॉलो करिए। बहुत सारी काउंसलिंग पे कल मुझे बहुत सारी काउंसलिंग आई, परेशान है। सो मैं कल वीडियो बना भी नहीं पाई, और मैंने सोचा कि आज आप लोग को फिर से एक बार अवेयर कर दो। ये सिचुएशन आपकी लगभग 10 जून तक तो खैर रहेगी। इट कैन कैरी आउट टू 23 जून ऑल्सो,
कुछ लोगों को इसकी प्रॉब्लम, इससे कनेक्टेड प्रॉब्लम आपको 23 जून तक भी हो सकती है। और जब तक सैटर्न रेट्रोग्रेड है तब तक तो खैर ये हल्का फुल्का असर बना ही रहेगा, क्योंकि कर्मा बैगेज इस वक्त आपके जल्दी जल्दी क्लियर होंगे। तो उसको क्लियर करने के लिए तूफान तो आना ही है, पुरानी पुरानी बातें बाहर आएंगी आपकी। हो सकता है कि पुराना कोई सोलमेट क्या कार्मिक, उसकी बातें आपको याद आएंगी। उसके बाद आपका जो टर्म्स थे, रिलेशंस थे, जो कुछ भी था, पूरा ओल्ड जो आपके कार्मिक आपको बैगेज क्लियर करने हैं, वो आपके ड्रीम्स में आएंगे। और वहाँ पर आपको उनसे या तो फॉरगिवनेस मांगनी है या फॉरगिव करना है, या आपको फिजिकल प्लेन पे उनसे कुछ उनको सपोर्ट करना है, हेल्प करना है, या माफ़ी मांगनी है, वॉटेवर। बट ये सब चीज़ें जल्दी जल्दी कार्मा आपका क्लियर हो रहा है, इसलिए बवाल हो रहे हैं, नेगेटिविटी लग रही है आपको, आप लोगों के या आपके बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं घर पे, या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतनी ज़्यादा रिएक्ट क्यों कर रही हूँ, छोटी छोटी चीज़ में रिएक्ट क्यों कर रही हूँ, या मुझे इनर वर्क करने का मन क्यों नहीं कर रहा है, क्यों, या मुझे वीडियोस सुनने का मन, यहाँ तक कि वीडियोस तक सुनने का मन नहीं करेगा आपका, वीडियो सुनने का मन नहीं कर रहा है, इनर वर्क करने का मन नहीं कर रहा है, बॉडी में पूरा पेन हो रहा है, ठीक है ना। एनी हाउ एनर्जीज आपको रोकेंगी। दोस्तों इस वक्त स्पिरिचुअल वॉर चल रही है। इवन मैंने कल अपने ही गार्डन में बहुत सारे बंच ऑफ फेदर्स को देखा, और बंच ऑफ वाइट फेदर्स जो बिल्कुल डिस्ट्रॉयड थे। आप समझ सकते हैं कि किस बिल्कुल डार्क एंड लाइक एंजल्स एंड उनकी स्पिरिचुअल वॉर चल रही है। गैलेक्टिक फेडरेशन में भी अभी इस वक्त बातचीत हो रही है। यू नो ये टाइम बहुत टफ है, ठीक है। सो आप इस टाइम पे एडजस्ट करो। यही तो हमारा टेस्ट टाइम भी है कि हम ऐसे तो हम लोग हमेशा स्मूथ रहते ही रहते हैं, पर इस टेस्ट टाइम पे हम कितने स्ट्रांग हैं, ये आप लोग का टेस्ट भी है। तो स्ट्रांग रखिए, ठीक है ना। अगर आप इस टाइम पे कमज़ोर पड़ गए और कोई डीएम से बवाल हो गया तो बैक टू, देखिए ज़ीरो तो कोई नहीं जाएगा, बैक टू ज़ीरो कुछ नहीं होता है। हर बार हम लोग लाइक एक बॉल से स्विंग करती है तो वो एक बार नीचे आती है, फिर वो और ऊपर जाती है। तो हर बार जब आप गिरोगे, ठीक है ना, तो आप उसके बाद नेक्स्ट ही ऊपर जाओगे, ऐसा नहीं है कि और हाई जाओगे। बट फिर भी हम जब गिरते तो हमें ये दर्द होता है कि हमारा सारा इनर वर्क ख़राब तो नहीं हो गया, हम बैक टू ज़ीरो तो नहीं हो गए। वैसे मेरा ये बहुत लंबा हो गया। मेरा मेन टॉपिक था कन्फर्म साइन ऑफ ट्विन फ्लेम्स। चलिए ये भी बातें करना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है ओवरऑल। देखिए दोस्तों, कन्फर्म साइन मैं इसलिए कुछ पॉइंट्स बोलूँगी जो कि एक्चुअली मैं आप लोग अभी इस वक्त फेस कर रहे हो। देखिए आप लोग जब भी ये सोचते हो कि मेरा, जैसे मैं 3D सेल्फ में देख रही हूँ, मेरा पर्सन थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, तो हो सकता है कि वो मेरा ट्विन ना हो। जब आप ये ट्रस्ट इशू रखते हो तो आपके अंदर, आपके हार्ट स्पेस में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, या आप बिल्कुल अंदर आप टेंस रहते हो, या आप बिल्कुल झिल्लाए हुए रहते हो आप, राइट। या आप ये सोचते हो, डाउट की एनर्जी में रहते हो कि नहीं यार ये ट्विन नहीं है, वो मेरा ट्विन है। क्योंकि उससे भी मेरा फर्स्ट जब मैं मिली थी तो मेरा बिल्कुल आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ था, या मैं लाइक इस प्रकार से, या इसकी कुछ कुछ चीज़ें हमारी मैच करती हैं, राइट। तो जब आप किसी और को अपना ट्विन समझने लगते हो, आप डाउट करते हो, अगर आपके हार्ट स्पेस में पेन हो रहा है या आप अंदर से खुश नहीं हो, तो समझ लो कि आप अपने करंट ट्विन से ही डील कर रहे हो, एंड दैट इज़ अ कन्फर्म्ड साइन। जो लेडीज़ या जो भी पर्सन ये सोचता है कि मैं जब ऑलरेडी अपने सोलमेट के साथ रह रही हूँ या रह रहा हूँ, ठीक है ना, आई एम वेरी हैप्पी विद माई फैमिली, तो अब मुझे इस जर्नी को ज़्यादा सीरियसली लेना नहीं चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत इनर वर्क कर लेते हैं, ठीक है ना, बाकी आई एम हैप्पी विद माई हस्बैंड और वाइफ, तो हम बहुत लाइटली लेते हैं इस जर्नी को ना। या फिर वो सोचते हैं ठीक है यार, वो तो इतना एटीट्यूड से ऑपरेट कर रहा है और मेरे हस्बैंड तो इतने अच्छे हैं, या वो तो इतनी एटीट्यूड दिखा रही है, मेरी वाइफ तो इतनी अच्छी है, तो मैं क्यों उसके लिए फालतू का परेशान होता हूँ, यू नो। तो जब आप इस जर्नी को लेट गो करते हो तो आप अंदर से खुश नहीं रहते हो। इस जर्नी का कोई मतलब नहीं है
कि आप सोलमेट के साथ हो, कार्मिक के साथ हो, या आप डिवोर्स ले चुके हो, या आप सेपरेटेड हो, या एनी हाउ इन एनी कंडीशन अगर आपने ट्विन को और इस जर्नी को लेट गो किया तो आप अंदर से खुश नहीं रहोगे. दैट इज़ अ कन्फर्म साइन दैट यू आर इन द ट्विन जर्नी एंड यू आर डीलिंग विद द राइट पर्सन, राइट. अब मैं लेट गो के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी. मैं 1.5 साल से 2 साल से आप लोगों को बता रही हूँ लेट गो मतलब क्या होता है, ठीक है. अब आप कहोगे मैम हम यहाँ पर बैठ के इनर वर्क कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी में तो बिल्कुल ऑब्सेस्ड पड़ा हुआ है और हम कैसे लेट गो कर दें. ठीक है, तो चलिए अब हम लेट गो की डेफिनेशन को ही चेंज कर देते हैं. आप लोग वो जानते हो घी, घी, हवन में हम लोग घी डालते हैं तो क्या होता है, उसकी अग्नि और ज़्यादा प्रज्वलित हो जाती है, राइट. तो अग्नि को और ज़्यादा प्रज्वलित करने के लिए हम लोग घी डालते हैं. तो अब आप लोग ये घी डालना बंद करो, राइट. कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा आप उनके रिलेशन को देखोगे, उस पर फोकस रहोगे, आप उसमें घी डाल रहे हो तो वो और ज़्यादा प्रज्वलित होगा उनका कनेक्शन. समझ में आया. घी डालना बंद करिए, एनर्जी देना बंद करिए. इसी को बोलते हैं लेट गो. कहीं अगर हवन कुंड है और वहाँ पर अगर अग्नि थोड़ी सी ही बची है और आपने घी डाल दिया तो वो और प्रज्वलित हो जाएगी, ठीक है. और कहीं किसी कुंड में अगर थोड़ी सी अग्नि बाकी रह गई और आपने उस पर घी नहीं डाला तो वो बुझ जाएगी. सीधी सी वही बात है. अब अगर आप देख रहे हो कि आपका पर्सन तो बड़ा खुश है किसी तीसरे कनेक्शन में, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है, और उसको देख के आप रोज़ डीपी में देख रहे हो, दिन और रात कुड़े जा रहे हो और उसकी कार्मिक को विजुलाइज करके माफ़ी मांग रहे हो, भैया मेरे नियम का साथ छोड़ो, या उसकी कार्मिक से अपने पर्सन का कर्मा कट कर रहे हो, कॉर्ड कट कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, ओवरऑल आप उनको एनर्जी तो दे रहे हो, घी तो डाल रहे हो. या दिन या रात आपको यही लग रहा है कि मैं तो इनर वर्क कर रही हूँ, वो वहाँ पर थर्ड पार्टी पे फंसा हुआ है, ऑब्सेस्ड है, देखो वो उसके साथ इतनी बातें कर रहा है, घूम रहा है, डीपी डाल रहा है, वॉट एवर, राइट. तो उसको देख देख के जो आप अपने दिल को जला रहे हो, ठीक है, या आपके दिमाग में 24 आवर्स वो चीज़ें बैठी हुई हैं, मतलब कि आप एनर्जी दे रहे हो. जो चीज़ आपके दिमाग में बैठी हुई है उसको आप एनर्जी दे रहे हो, राइट. तो ये घी डालना बंद करो. जब आप घी डालना बंद कर दोगे ना, ऑटोमेटिकली वो बुझ जाएगा, वो रिश्ता अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा. उस रिश्ते को हवा मत दीजिए, घी मत दीजिए, ठीक है. दिस इज़ द वे टू लेट गो एनीथिंग इन द लाइफ. लाइफ में किसी भी चीज़ को अगर आप अपने दिमाग में ले लोगे ना तो आपको वो चीज़ मिलने वाली नहीं है. अपना कर्म करिए एंड आगे बढ़िए. मैंने इनर वर्क करना है, बस रिजल्ट भगवान जी के हाथ में. वहाँ वो क्या कर रहा है, साथ में घूम रहा है, नहीं घूम रहा है, आपसे कोई मतलब नहीं है. लेट गो. ठीक है दोस्तों, तो अपना ध्यान रखिए. गॉड ब्लेस यू ऑल.